Three clay modelers from Kumtuli collectively took a loan of rupees 1 lakh from a cooperative bank to set up a modeling workshop. They made a contract after paying bank the annual bank installment of 28,100, they would divide half of the profit among themselves in terms of the number of working days, and the other half will be equally divided among them. So last year they worked 300 days, 275 days and 350 days respectively and made a profit of 1,39,100. Let us write by calculating the share of each in this profit. So let's say there are three persons, person A, person B and person C. Okay. अब टोटल प्रॉफिट कितना हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है इट इज इक्वल टू 1,39,100 रुपीज. सिमिलरली जो बैंक इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, इट इज इक्वल टू 28,100 रुपीज. ओके, तो जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा, सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 8 इज 1, 13 माइनस 2 इज 11, तो 1,10,000. या फिर हम बोल सकते हैं इट इज 1,11,000. ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो गया. ओके, नाउ अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट कि they would divide half of the profit among themselves in terms of working days and the other half is equally divided among them. तो टोटल हाफ कितना हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट बाय 2 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 50. ये कितना लिखा हुआ है 1,11,000, तो कितना हो जाएगा ये 55,500 रुपीज. ओके, ये क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा. नाउ दिस इज नेट प्रॉफिट. अब ये तो नेट प्रॉफिट हो गया. अब हमें गिवन है इसका तो क्या बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं, हाफ, एक हाफ का तो सबको इक्वल इक्वल मिलेगा, है ना. ठीक है, एक हाफ का तो सबको इक्वल इक्वल मिल गया, तो इट मींस ए को कितना मिला होगा 55,500 बाय 3. सिमिलरली बी को कितना मिला होगा उस हाफ का 55,500 बाय 3 एंड सी को भी उतना ही मिला होगा 55,500 बाय 3. ओके, नाउ अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे सिंपली, अब ए के वर्किंग डेज, बी के वर्किंग डेज और सी के वर्किंग डेज किस रेशो में, ये है 300 डेज, देन 275 डेज एंड देन 350 डेज. ये इन तीनों के इस रेशो में इन्होंने वर्क किया है. तो अगर हम नंबर ऑफ डेज के रेशो में डिवाइड करेंगे तो रेशो क्या जाएगा, 25 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 रेशियो, ये हो जाएगा 11 टाइम्स रेशियो कितना 14, तो हो जाएगा 12 रेशियो 11 रेशियो 14. ओके, सिंपली वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. अब ये तो क्या है, हमारा रेशियो है 12, 11 एंड 14. अब अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट ऑफ ए क्या जाएगा बचे हुए हाफ में से, तो प्रॉफिट ऑफ ए फ्रॉम अनदर हाफ इज इक्वल टू सी. ए का रेशियो कितना है 12 और सम ऑफ रेशियोज कितना हो जाएगा 14 प्लस 11 इज 25, 25 अपॉन 12 इज 37, तो इट इज इक्वल टू 37 इंटू वॉट, इंटू 55,500. फिर क्या होगा, ये तो प्रॉफिट ऑफ ए आ गया सिंपली, है ना. एंड 55,500 डिवाइडेड बाय 37 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1500, देन 1500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज. ओके, सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 अपॉन 37 इंटू 55,500 और 1500 इंटू 11 कितना हो जाएगा 16,500. ऐसे सिमिलरली जब हम प्रॉफिट ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 14 अपॉन 37 इंटू 55,500 is equal to what, it is equal to 1500 into 14 which is equal to what, ये जगह 21,000 के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू 21,000 रुपीज. तो अब हम टोटल प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सी, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी एंड प्रॉफिट ऑफ सी. सी 55,500 बाय 3 ये तो सबका था. अपार्ट फ्रॉम दिस ए का प्रॉफिट है 18,000, तो कितना हो जाएगा 55,500
500/3 प्लस 18,000। सिमिलरली बी का कितना है 55,500/3 प्लस 16,500 एंड सिमिलरली सी का कितना है 55,500/3 प्लस 21,000। नाउ अब एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना जाएगा 54 प्लस 55 कितना होता है जाएगा 109 जाएगा 1,09,500/3 ये ए का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली 16,500 इंटू 3 कितना हो जाएगा तो 16,500 इंटू 3 ये हो जाएगा 49,500 और इसमें हम ऐड करेंगे कितना 55,500 तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनडायरेक्टली ये हो जाएगी 1,05,000/3 तो देगा 1,05,000/3 एंड सिमिलरली 21,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63 एंड 63 इंटू 55 कितना हो जाएगा तो अगर हम यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 63 प्लस 63 प्लस क्या है 55 है यहाँ पे तो 63 प्लस 55 होता है 118 तो आएगा 118 500 एक्स्ट्रा है सही बाय 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को तो डिवाइड करने पे इक्वेशन क्या आ जाएगी 1,09,500/3 इज 365 व्हाट 36,500 यहाँ से आएगा कितना 35,000 एंड थर्ड प्रॉफिट क्या जाएगा यहाँ पे ऐसा जाएगा 39,500 तो तीनों के जो प्रॉफिट्स आए वो क्या क्या है 36,500 35,000 एंड 39,500 तो ये हमारे प्रॉफिट आए। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें प्रॉफिट ही तो बताना था तो प्रॉफिट आ गया इक्वल टू दिस। अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली सबकी क्या प्रॉफिट का सम और उसके प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं।